बिहारी हूँ मैं और इस बिहार में पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब संघर्ष करके बिहार में पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके यहाँ के सिस्टम को भी सुधार देंगे। दोस्तों, ये शब्द हैं बिहार के एक ऐसे चर्चित चेहरे के जिनको लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। इन्होंने अपनी निडर पत्रकारिता से न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश के लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। ये लोगों की समस्याओं को न सिर्फ निडर होकर सबके सामने लाते हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर उनका सच सबके सामने रखते हैं। इनके इसी सच्ची रिपोर्टिंग के चलते आज मनीष कश्यप का नाम बिहार के सबसे चर्चित न्यूज रिपोर्टर में गिना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप जी की। मनीष कश्यप वर्तमान समय में बिहार में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार की जानकारी बहुत ही निडर होकर लोगों के सामने लाते रहते हैं, जिसके चलते लोग उनको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जानने लगे हैं। इनके निष्पक्ष रिपोर्टिंग की वजह से लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। मनीष कश्यप बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल सच तक न्यूज चैनल के मालिक हैं। बूढ़ी गंडक नदी से घिरा होने के कारण इनका गांव हर साल बाढ़ की चपेट में तबाह हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वहां लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। इससे तंग आकर मनीष ने सरकार और प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाने की सोची और सब कुछ छोड़कर पत्रकारिता करने लगे और लोगों के समस्याओं को बेखौफ होकर सबके सामने लाते रहते हैं। इन्होंने अपनी बुलंद आवाज और बेखौफ रिपोर्टिंग से पूरे भारत में पहचान बनाई हुई है। पत्रकार त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1988 में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के एक छोटे से गांव डुमरी महानवा में हुआ था। यह गांव बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से हमेशा के गांव में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इनकी माता गृहिणी है और इनका एक भाई भी है। आपको बता दें कि मनीष बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि रखते थे। इनकी गिनती शुरू से ही होनहार बच्चों में होती है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से प्राप्त की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे महाराष्ट्र आ गए, जहां उन्होंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई करने के बाद इनको लगा कि वे किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, वे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी इसी सोच के साथ वे पुणे से वापस बिहार आ गए और पत्रकारिता को ही अपना पेशा बना लिया, ताकि वे लोगों की आवाज को बुलंद होकर उठा सकें। मनीष कश्यप ने सच तक न्यूज के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सबके सामने लाने और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को सबके सामने उजागर करने के लिए 13 जुलाई 2018 को यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया था। अपने बेखौफ और निडर रिपोर्टिंग के वजह से शुरू हुआ ये चैनल देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गया। इनके बेबाक अंदाज में बोलने के तरीके से लोग इनके न्यूज को देखना काफी पसंद करते हैं। मनीष कश्यप की संपत्ति की बात करें तो उन्होंने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए दिए जानकारी के अनुसार इनके पास चल संपत्ति 15,70,000, अचल संपत्ति 25 लाख की है तथा कुल आय 4,90,000 रुपए है। आज इसी छवि के बदौलत इनकी वीडियो पर मिलियंस में व्यू आते हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 21 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। इस चुनाव में इनको महज 9,240 वोट कम मिले थे, लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद मनीष जी बिना किसी संकोच के जनता के भलाई के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। आपको मनीष कश्यप की सफलता की कहानी सुनने में
मोटिवेशनल लगती होगी, लेकिन जिंदगी के इस दौर में इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया। हाल ही में वे अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि इनके बदौलत ही आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मैं इनका आभारी हूँ। हाल ही में SMA टाइप 1 नामक विशेष बीमारी से पीड़ित बिहार के एक छोटे से बच्चे आयांश के लिए इन्होंने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सहायता की। अगर भारत में किसी भी डिग्री होल्डर न्यूज एंकर को पत्रकारिता की ट्रेनिंग लेनी हो तो वह मनीष कश्यप से बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी न्यूज एंकर हैं वे लोग जात पात, पार्टी, ऊंच नीच, गरीब अमीर को देखकर ही न्यूज सुनाते हैं या पैसे देकर गलत न्यूज सुनाते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप ने अपनी पत्रकारिता से सच्चाई की एक मिसाल पेश की है। उनके इसी अंदाज से आज वो पूरे देश में फेमस हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टॉक को सब्सक्राइब करें।